हेलो 10th क्लास। बेटे हमको ये सुनने में आया है कि कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, उनको लग रहा है कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे इस बार। बेटे इस गलती में बिल्कुल मत रहना, आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे और बिल्कुल होंगे। नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि जो अगली आने वाली क्लास है, जो अभी 9th में है, वो जब 10th में आएंगे तब हो सकता है कि बोर्ड एग्ज़ाम ना हो, लेकिन आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा बच्चे। इसीलिए आपको बहुत ध्यान से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है, छोड़ नहीं देना है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना चल रहा है तो हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको बहुत अच्छा टाइम मिला है, अपने इसको यूटिलाइज़ करिए अच्छे से, अपने सारे सब्जेक्ट्स में पूरा अपने सब्जेक्ट्स को ख़त्म कर लीजिए और उसको रिवाइज़ करते रहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें इस साल। तो हो सकता है कि आप इस डिकेड का लास्ट आपकी जो हो 10th जो बोर्ड में जा रही हो, तो इसको यादगार बनाइए, अपने अच्छे मार्क्स लेके आइए। इसी के साथ हम चलते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो हम कर रहे थे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंसेस में एक्सरसाइज 9.1 हम लोगों ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे, 13 तक कर लिए थे, ठीक है, 13 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। 14th, 15th और 16th क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 अपनी बुक में देखिए, इसका डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, तो एग्ज़ाम में भी ये डायग्राम, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो डायग्राम मिलेगा आपको, तो इसलिए आपको डायग्राम याद नहीं करना है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। डायग्राम में देखिए आप, एक लड़की है। क्वेश्चन नंबर 14, एक लड़की है, 1.2 मीटर हाइट है उसकी, ये लड़की है, वो गुब्बारे देख रही है। तो लड़की देख रही है तो वो अपनी आँख से देखेगी, नीचे से नहीं देखेगी, तो आँख से देखेगी तो यहाँ पे उसको गुब्बारे दिख रहे हैं। देखिए गुब्बारे बने हुए हैं, एक यहाँ पे कहीं और एक थोड़ा दूरी पे। ये आपको डायग्राम गिवन है, आपको कुछ सोचना नहीं है कि डायग्राम कैसे बनाना है। तो ये 1.2 मीटर आपको लड़की की हाइट दे रखी है और गुब्बारों की हाइट दे रखी है आपको 88.2 मीटर। दोनों गुब्बारे सेम हाइट पे हैं, ठीक है। और क्या गिवन है आपको गिवन है उड़ रहे गुब्बारों को देख रही है क्षैतिज रेखा से, मतलब यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि आँखें उसकी ऊपर है, नीचे नहीं। तो यहाँ पे फिर उसके जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स गिवन है 60 डिग्री और ये इस दूसरे वाली ट्रायंगल के साथ है 30 डिग्री का। ये सब कुछ आपको गिवन है, डायग्राम में बना हुआ है। कुछ समय बाद वो उन्नयन, पहले कोण 60 डिग्री था, यहाँ पे गुब्बारा था। कुछ समय बाद क्या हो गया, गुब्बारा आगे चला गया और उसका जो कोण है वो 30 डिग्री का हो गया। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है आपको। ये डिस्टेंस आपको पता करना है। पहले तो नाम रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, कहाँ से शुरू करें, P Q R S T, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो आप नाम रख लेंगे। अब देखते हैं कि क्या ये जो है हमें चाहिए कितना TS, लेकिन हमको जो गिवन है ना वो पूरा ऊपर से नीचे तक गिवन है 88.2 मीटर, लेकिन हमारी ट्रायंगल्स के लिए हमको TS चाहिए या फिर PR चाहिए। नीचे वाले से हमें कोई काम नहीं है क्योंकि हमारा एंगल जो है वो यहाँ पे है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो हमको चाहिए TS PR, वो कैसे आएगा, TS कैसे आएगा, ये पूरे में से इसका कुछ नाम रख लेते हैं, S डैश रख लेते हैं।
तो टी एस कैसे आएगा, टी एस डैश माइनस एस एस डैश। ये तो आपको पता है कि टी एस कैसे आएगा, टी एस डैश माइनस एस एस डैश। टी एस डैश हमको गिवन है 88.2 मीटर माइनस एस एस डैश यहाँ से सेम है पैरेलल, तो ये आ गया 1.2 मीटर। यहाँ से आपको मिल जाएगा 87 मीटर। मतलब आपको ये वाली साइड आपका परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर मिल गया, एंगल्स मिल गए, आप आराम से बेस फाइंड कर सकते हो। चलिए करते हैं। पार्ट 1 में क्या करना है हमको, इन ट्रायंगल टी क्यू एस, पहले टी क्यू एस की बात कर रहे हैं। टी क्यू एस में एंगल है 30 डिग्री का। कैसे हो जाएगा, टी एस ओवर क्यू एस इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना बच्चे? अभी तक सब यही तो करते आ रहे हैं हम। आप ऐसे कर सकते हो, दोबारा भी ट्रायंगल बना के अपना, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न लग रहा है कि क्या है, बहुत कुछ है इसमें, तो आप अपना ट्रायंगल टी एस क्यू को अलग से बना के उसकी वैल्यूज़ आप लिख सकते हो। टी एस हमने अभी फाइंड किया है 87, क्यू एस हमको नहीं पता है, गिवन नहीं है हमको, तो क्यू एस तो हमको फाइंड करना है। और tan 30 की वैल्यू हमको पता है होती है 1/√3। यहाँ से आपको क्यू एस मिल जाएगा 87√3। बेटे आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ABCD PQR, ये आपकी मर्जी है। ये हो गई आपकी एक इक्वेशन, क्यू एस आपको मिल गया, ये चीज़ मिल गई आपको। अब पार्ट 2 करें। पार्ट 2 में हम सॉल्व करेंगे अपनी ट्रायंगल PQR को। इन ट्रायंगल PQR, इसमें भी PR इज इक्वल टू टी एस, सेम 87, PR ओवर QR इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, PR है 87 और QR हमको फाइंड करना है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ से जब आप QR फाइंड करोगे तो QR आपको मिल जाएगा 87/√3। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं। QR आपको मिल जाएगा 87/√3। QR ही तो हमको फाइंड करना है ना, QR फाइंड करना है। समुद्र तल से नहीं, हम कर रहे हैं 14th, हमको इस अंतराल गुब्बारे दोबारा नहीं, हमको फाइंड करना है RS। तो QR आपको मिल गया, यहाँ पे रैशनलाइज करोगे ये आ जाएगा 87√3/3, ये आ गया 29√3 मीटर। अब आपको QR मिल गया, आपको QS मिल गया, RS इजीली फाइंड कर सकते हो। ये पार्ट 1 में आपको QS मिल गया, पार्ट 2 में आपको QR मिल गया। आपको चाहिए क्या, RS फाइंड करना है आपने। अब आप पार्ट 3 में क्या करने वाले हो बेटे, ये पार्ट्स में हम आपकी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं ताकि आपको सॉल्व करना इजी रहे और आपको याद रखना इजी रहे कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक बार में ही सारा कर देंगे तो आप याद नहीं रख पाओगे, समझ नहीं पाओगे, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करके आपको करा रहे हैं। पार्ट 1 में एक ट्रायंगल आपने सॉल्व कर ली, आप उसका कुछ भी नाम रख के आपने QS मतलब आपने बेस फाइंड कर लिया। फिर पार्ट 2 दूसरी ट्रायंगल को लिया, उसमें भी आपने QR फाइंड कर लिया। पार्ट 3 में हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए, RS फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है ना। तो QS की वैल्यू हम लिख सकते हैं QR + RS। QS हमारे पास है 87√3 और QR है 29√3 और RS आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय यूजिंग इक्वेशन
इसका भी कोई नाम रख लेते हैं। उस इक्वेशन का नाम हमने 1 रखा था तो इसका 2 रख लेते हैं। 1 and 2, 1 and 2 को यूज़ करके हमने इक्वेशन ये वैल्यूज़ लिख ली। अब आर एस आप फाइंड कर सकते हो ना, 87√3 माइनस 29√3। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 58√3 मीटर। तो आपका जो डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून्स, गुब्बारों द्वारा जो तय किया गया दूरी है वो होगा 58√3 मीटर आंसर। लिख लेंगे आप। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बैलून्स इज इक्वल टू 58√3 मीटर। यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया बच्चे? इसमें आपको डायग्राम गिवन था, डायग्राम से आपने उसको सॉल्व करना है बाय पार्ट्स। पहले एक ट्रायंगल को सॉल्व कर लो, फिर दूसरी ट्रायंगल को सॉल्व कर लो, और पार्ट 3 में उन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके जो आपको चाहिए वो आपको आराम से मिल जाएगा। ये आप कर सकते हो, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है बेटे? तो एग्ज़ाम में भी आपको इसका डायग्राम मिलेगा, तो डायग्राम आपको लर्न नहीं करना है इसका। अब बचे हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। चलो देखते हैं क्या है इसमें। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम्स में आया भी है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से करना है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनम्न कोण पर देखता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है इसमें। मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चला जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनम्न कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इसमें आपको समय पूछा है। ठीक है, पहले तो डायग्राम समझते हैं। ये मीनार, ठीक है, मीनार से ऊपर से आपने देख रहे हैं तो अवनयन एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहे हैं। कैसे? यहाँ पे तो एक आएगा ही ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर भी लेंगे। एक कार पहले यहाँ पे थी, मान लीजिए एक कार है। आप ऊपर से जब देखा तो आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो बन रहा है कितना? एक कार को 30 डिग्री का अवनम्न कोण बन रहा है। ये था 30 डिग्री का कोण बन रहा था, यहाँ पे आ गया 30 डिग्री। ठीक, ये है आपका ए, बी और सी। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद मीनार 6 सेकंड बाद कार का कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड के बाद ये कहीं यहाँ पे आ गई, मान लीजिए। यहाँ पे जब फिर हमने ऊपर से देखा तो हमारा जो एंगल था वो हो गया 60 डिग्री का, मतलब ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप फाइंड कर सकते हो। अल्टरनेट एंगल्स हैं, इक्वल हैं। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं डी। ये आपको सब कुछ गिवन से हमने डायग्राम बना लिया। अब आपको क्या समय ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। यहाँ से यहाँ तक उसने 6 सेकंड का समय लिया हुआ है। 6 सेकंड लगे हैं उसको CD को पहुँचने में। समय को अभी छोड़ देते हैं, पहले अपनी ट्रायंगल्स को सॉल्व करते हैं। हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस मिलेगा तो हम अपना टाइम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए पहले फिर से पार्ट 1, इसमें ना तो हमको ए बी गिवन है, ना डी बी, ना सी डी, कुछ नहीं। इसमें हमको ऐसे ही चलना पड़ेगा। जो तो x मान के, तो अगर x मान लेते हैं, चलिए देखते हैं ए बी को अगर x मान लेते हैं या फिर ए बी ही रख के। इन ट्राइंगल
ए बी डी। पहले ए बी डी की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, ए बी ओवर बी डी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। ए बी ओवर बी डी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, मतलब ए बी जो है वो आ जाएगा आपका tan 60 की वैल्यू होती है √3 बी डी। यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है, इसको 1 नंबर ले लेते हैं, यहीं पे छोड़ के 1 नंबर ले लिया। अब पार्ट टू में ट्राइंगल ए बी सी के बारे में बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। यही आएगा, ए बी ओवर बी सी, पूरी ट्राइंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ए बी इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और बी सी चले जाएगा इधर। ये अब ए बी यहाँ से जहाँ तो हम नीचे वाले की वैल्यू फाइंड कर लें, जहाँ तो फिर हम इनको ए बी की टर्म्स में फाइंड कर लें, क्योंकि हमको चाहिए डी बी का टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको उल्टा भी लिख लेते तो हमको ज़्यादा इजी रहता है ना, नहीं तो बी सी को इन टर्म्स ऑफ बी डी फाइंड कर लेते हैं। 1 और 2 को कंपेयर करें, पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 देखिए। ऑन कंपेयरिंग, दोनों को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 और 2 को। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ए बी है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। यहाँ से √3 बी डी इज इक्वल टू बी सी ओवर √3 आ जाएगा। √3 बी डी इज इक्वल टू बी सी ओवर √3 आ जाएगा। यहाँ से जा तो बी सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आप ले लो, हमें सी डी का गिवन है, बी डी की वैल्यू ले लो इन टर्म्स ऑफ बी सी, तो हमको क्या मिल जाएगा, या फिर बी सी आपको मिल जाएगा यहाँ से 3 टाइम्स बी डी। बी सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी डी, या फिर आप ले सकते हो बी डी इज इक्वल टू बी सी ओवर 3। यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको बी सी या फिर बी डी है, क्योंकि बी डी के बारे में हमको बात करनी है ना, बी डी का डिस्टेंस, बी डी का टाइम फाइंड करना है, तो बी डी आप लिख सकते हो यहाँ से बी सी की बजाय बी डी आप लिख सकते हो बी सी ओवर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगी बी सी ओवर √3 मल्टीप्लाई √3, ये बन जाएगा 3 के इक्वल। बी डी को बी सी की फॉर्म में हमने फाइंड कर लिया। ऐसे ही सी डी जो है, सी डी को भी बी सी की फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। सी डी को कैसे लिख सकते हैं आप, सी डी को लिख सकते हैं बी सी माइनस बी डी, लिख सकते हैं ना। सी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस बी डी। बी सी जो है एज इट इज़ रहने दीजिए, और बी डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है बी सी ओवर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 BC ओवर 3। यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन यूज़ की है, इसका नाम कुछ रख लेते हैं हम 3, यूजिंग इक्वेशन 3 से हमने BD की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ पे CD हमको मिल गया 2 BC ओवर 3, ठीक। CD मिल गया, BD मिल गया इन टर्म्स ऑफ BC। हमको BD का टाइम, ये मतलब हमको क्या मिला है, डिस्टेंस मिल गया है। हमको CD डिस्टेंस मिल गया और हमको BD डिस्टेंस मिल गया। अभी डिस्टेंस मिला है हमको, अभी टाइम नहीं मिला है। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले देखो, एक आपको गिवन था कि आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, बिल्डिंग के ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं, तो मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनम्न कोण बन रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। तो कार आ रही थी एक,
आप किसी रिलेटिव का वेट कर रहे थे छत पे चढ़ के, है ना, अपनी छत पे खड़े थे, आप देख रहे थे अरे कार आ गई, कार आ गई, आप देख रहे थे, तो आपकी आंखों ने जो कार से एंगल बनाया वो बनाया 30 डिग्री का, जब कार थोड़ा दूरी पे थी। 6 सेकंड बाद आपने देखा कार पास आ गई थी, तो आपका जो एंगल बना था वो 60 डिग्री का बना था। 6 सेकंड में मतलब सी से डी पॉइंट पे आ गई थी कार। कार तो आगे ही आएगी ना, आपके घर की तरफ आ रही है कार, यहाँ पे पहुँच गई कार। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने में तो उसको 6 सेकंड लगा था, अब आपके घर तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक, उसके लिए पहले आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस पता होने के लिए भी हमको कुछ गिवन नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक कोई टर्म के फॉर्म में सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। दोनों डिस्टेंसेस को एक, चाहे तो x मान लेते, हम यहाँ कहीं x मान लेते, y मान लेते, x y मान के करते। यहाँ पे हमने x y नहीं माना, a b b c c d जैसे है वैसे ही उसको आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहली ट्रायंगल में आपको a b की वैल्यू मिली, दूसरी ट्रायंगल में भी a b की वैल्यू मिल गई। दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो हमको, क्योंकि हमको आधार चाहिए, तो बी डी वाला वैल्यू जो है उसको हमने इन टर्म्स ऑफ बी सी ले लिया। एक वैल्यू मिल गई बी सी की फॉर्म में, तो दूसरा डिस्टेंस भी हमने बी सी की फॉर्म में कर लिया। दोनों डिस्टेंस बी सी के फॉर्म में मिल गए, एक ही नंबर दोनों में हो गया। अब क्या पता है हमको कि सी डी जो है ना वो कितना टाइम ले रहा है, वो कह रहा है 6 सेकंड में यहाँ पहुँच रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल भी है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, इसलिए बहुत ध्यान से करना है आपको। यहाँ से यहाँ तक उसको 6 सेकंड लगे, मतलब सी डी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो टाइम टेकन, उसको समय कितना लगा सी डी के लिए, 2bc/3 डिस्टेंस के लिए 6 सेकंड। चलिए लिखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। दोनों डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिए। अब क्या, टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम C to D, मतलब सी डी डिस्टेंस ये कितना है, सी डी कितना है, इज इक्वल टू 2bc/3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड है। ये है, इतने डिस्टेंस के लिए 6 सेकेंड लग रहे हैं। फिर हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, हमें 5 चॉकलेट 1 रुपये में, 1 चॉकलेट 1/5 रुपये में, 10 चॉकलेट 1/5 गुना 10, यही ऐसे ही यहीं पे भी बिल्कुल वैसे ही करना है। इतने डिस्टेंस के लिए 6 सेकेंड, तो टाइम टेकन टू कवर बी डी या डी बी, वो कितना आ जाएगा, 6/2bc/3 इंटू बी डी का डिस्टेंस। बी डी किसके इक्वल है, बी डी है आपका bc/3, दोनों को इन फॉर्म ऑफ bc इज इक्वल टू bc/3। ठीक है, यहाँ पे 6/2bc इंटू ये आपका उल्टा 3 ऊपर चला जाएगा /3, ये कैंसिल, ये bc कैंसिल, ये 3 सेकेंड आंसर। मुश्किल सम है, एक बार में आपको नहीं समझ में आने वाला, इसको आपको अच्छे से करना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, पहली ट्रायंगल, फिर दूसरी ट्रायंगल, फिर दोनों में आपने जो वैल्यूज़ हैं बी डी और सी डी की, क्यों ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें कोई नंबर गिवन नहीं है, कोई साइड गिवन नहीं है, हमको सब ए बी सी डी रख के चलना पड़ रहा है। तो इसका इन दोनों का वैल्यू एक ही नंबर के फॉर्म में ले लेंगे, एक ही टर्म होनी चाहिए, बी सी है तो बी सी में ही दोनों की वैल्यू ले ली। उसके बाद हमको जो सी डी का टाइम है वो गिवन है, टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम सी टू डी। सी टू डी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके लिए 6 सेकेंड लग रहे हैं। सी डी को हमने अभी क्या बनाया है, 2bc/3, मतलब 2bc/3 डिस्टेंस कवर करने के लिए हमको लग रहे हैं 6 सेकेंड। तो बी डी जो है bc/3 को करने के लिए कितना लगेगा, 6 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस
इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 3 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, इसको करिएगा, एक बार में नहीं तो 2 बार में, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 16 क्वेश्चन आपका बुक्स में देखिए। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आपका 16 क्वेश्चन में एक मीनार है, उसमें वो कह रहा है कि 2 एंगल बन रहे हैं, आपके उन्नयन कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे, यहाँ नीचे से ही हमको देखना है, नीचे ही खड़े हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, एक तो 4 मीटर पे और एक है 9 मीटर, ये है 4 मीटर की दूरी और ये टोटल दूरी है 9 मीटर की। ये जो एंगल बन रहे हैं वो है आपके कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक कोण है। ये आपके हैं बिंदु से उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री गिवन है। दोनों का जो अगर ऐड करने पे 90 आ रहा है तो मतलब एक कोण को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये बेटे इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। आपको सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो कह रहा है कि बताइए कि वो 6 मीटर है। आपको ये बताना है, आंसर फाइंड करना है। आंसर आपका 6 भी दे दिया उसने, आंसर भी दे दिया इसमें। ये डिस्टेंसेस गिवन है, ट्रायंगल्स, क्योंकि कोण उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशंस आर एंगल ऑफ एलिवेशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि पूरक हैं तो फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इफ अगर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा देन एंगल ए डी बी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए एक एंगल अगर थीटा लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब बस वैसे ही करना है। फिर से पहले ट्रायंगल ए बी सी की बात कर लेते हैं, फिर ट्रायंगल ए डी बी की बात कर लेंगे। ये गिवन ही है हमको, दोनों का बेस गिवन है। ए बी फाइंड कर लेंगे। चलिए पार्ट 1 में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू tan थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी सी गिवन है, ए बी ओवर 4 इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 टाइम्स tan थीटा। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब पार्ट 2 में दूसरी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में क्या गिवन है, ए बी ओवर बी डी इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा। अब ए बी हमको नहीं पता, ये पता है, और tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमने जब ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ करे थे बच्चों, उसमें हमने देखा था कि 90 माइनस थीटा होने पे अगर को नहीं लगा हुआ है तो को लग जाता है, अगर ऑलरेडी को लगा हुआ होता है तो उसको हटा दिया जाता है। अब tan है 90 माइनस थीटा, तो 90 का को लगाएंगे, ये बन जाएगा cot थीटा, बिकॉज tan
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, आपको याद होगा, सबको याद होगा कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन का cos बनता है, सीकेंड का कोसिकेंड बनता है, कोसिकेंड का सीकेंड, और tan का कॉट बन जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। यहाँ से ए बी की वैल्यू आपको मिल गई 9 टाइम्स कॉट थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, हमको चाहिए ए बी की वैल्यू। यहाँ पे दो ए बी की वैल्यूज़ आ गई, मल्टीप्लाई कर दें। ये हो गया आपका पार्ट 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये आ जाएगा ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स tan थीटा इंटू 9 टाइम्स कॉट थीटा। 4 टाइम्स tan थीटा, 9 टाइम्स कॉट थीटा। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, 4 टाइम्स 9 36, और tan थीटा कॉट थीटा, मतलब कॉट थीटा कितना होता है 1/tan थीटा। नहीं तो आपको अगर वैसे ही आइडेंटिटीज़ याद हैं तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1 के इक्वल। अभी यहाँ से ये कैंसिल, तो ए बी कितना आ गया प्लस माइनस √36। ये स्क्वायर इधर अंडर रूट और प्लस माइनस का साइन, स्क्वायर रूट कितना आ जाता है +-6। लेकिन जो हाइट है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिल्डिंग तो हमेशा ऊपर ही होती है ना, उल्टा बिल्डिंग तो नहीं बन सकता। तो यहाँ से आपका ए बी आ जाएगा 6 मीटर। आप लिख सकते हो क्योंकि हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमारी जो टावर का ऊंचाई है वो आ गया 6 मीटर आंसर। क्लियर हो गया बेटा? ये भी आपका इतना मुश्किल नहीं था। आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 को आपको 1-2 बार उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसका डायग्राम भी आपको खुद बनाना होता है और उसमें कुछ भी गिवन नहीं होता, तो इसलिए उसको ज़्यादा केयरफुली आपको करना है। तो अभी आपको होमवर्क में अपने सारे क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस एक्सरसाइज के आपने सारे क्वेश्चंस, हमें पता है आपने साथ साथ भी किए होंगे, तो आपने एक बार जब पूरा हो जाएगा ये तो दोबारा से करने हैं, लेकिन सारे एक साथ नहीं करोगे आप, थोड़े थोड़े करके रोज़ इन सम्स को करते रहोगे, क्योंकि 5 नंबर आपको पहले भी बताया गया है कि एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन, सबसे बड़े वाले क्वेश्चन जो लास्ट में रहते हैं उसमें ये एक क्वेश्चन होता है। तो आपको बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को करना है और बहुत टाइम है आपके पास, हमें पता है, और भी बहुत सारे आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, लेकिन मैथ्स का आपको पता है ना कि इसमें अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और रोज़ साथ के साथ नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम डेज़ में एकदम से हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ चलिए, ओके, थैंक यू बच्चों।